हेलो। यस यस सर। हाँ, मैं क्या कह रहा था, ये अपना मैथ्स वाला लेक्चर है ना, फिजिक्स वाला है? मैथ्स वाला मैथ्स वाला। मैथ्स वाला है, ठीक है। हम्म। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? एंड में कॉम्प्लेक्स वाला कर रहे थे। कार्टेशियन पार्ट्स ऑफ सेट्स और फिर कॉम्प्लेक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले कार्टेशियन पार्ट्स कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट। सेट्स पढ़ा था और उसके बाद लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म और आर्गुमेंट पढ़ा। ये मैथ्स वाले में पढ़े थे, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ना। हाँ सर। ठीक है। एनसीईआरटी का मैंने चैप्टर 1 दे दिया है ना, कंप्लीट होमवर्क तो। यस हाँ सर। सर। यस सर। यस सर। फाइन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग कह रहे हो, राइट? यस सर। तो अगर a इज इक्वल्स टू 1 2 3 है और b इज इक्वल्स टू mp है, तो a क्रॉस b क्या होगा? 1m 2m 1m। हाँ 1m, 2m, हाँ 3m, 1p, 2m 2p, 3p। 2m 2b 2p 3m 3p। 3m 3। यही होगा ना, a क्रॉस b? यस सर। यस सर। ध्यान है, पढ़ाया था लास्ट क्लास में। क्या हाँ, बोलते हैं सर। इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके। यस सर। फिर नेक्स्ट चीज होती है रिलेशंस। क्या होता है? रिलेशन। रिलेशन, ठीक है। डेफिनेशन देखिए, a relation R is defined from A to B as any subset of A cross B. A relation R defined from A to B, a relation R defined from A to B is as any subset of A cross B। any subset of A cross B। ये बात चमकती है? यस सर। यस। Domain of relation the set of first element in ordered the set of first elements of the ordered pairs belonging to relation। मैं लिख रहा हूं, फिर समझा दूंगा, ठीक है। रेंज ऑफ रिलेशन
the set of second elements of the ordered pairs belonging to relation. ये बात चमकती है क्या? Note the second element of ordered pair is called image of first element. ये 3-4 चीज समझ में आ रही है क्या मैं क्या लिख रहा हूँ? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? Yes, तो आप sir. भूल जाओ, आप बस रिलेशन समझो. अब रिलेशन क्या है बताओ? एनी सबसेट ऑफ ए इनटू बी। Any set of बस एनी सबसेट, इतनी पे बात रोक देंगे अपन, ठीक है? सर हाँ बोलो. सर वो डोमेन ऑफ रिलेशन में लास्ट में क्या लिखा है? Set of first elements of the ordered pair belonging to relation R. ओके सर. आप बस पहले चीज पे ध्यान दीजिए. क्या पहले चीज पे? रिलेशन. relation. रिलेशन क्या होता है? क्या होता है रिलेशन? Any subset of एनी सबसेट ऑफ subset ए of A क्रॉस cross बी। B. Any subset of A cross बस B. आप बस इसी को पकड़ के बैठ जाओ. आगे बढ़े? yes, sir. सर कॉपी कर. कॉपी कर लो. मैं एक और चीज लिख रहा हूं, 0 पॉइंट कोडोमेन ऑफ रिलेशन R. The set B is called codomain. सर कोडोमेन नहीं समझा। कुछ नहीं, सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं. सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं. बोलो क्या चाहते हो इसमें? कोडोमेन क्या होता है? अरे नाम है. सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं. अरे रिलेशन कहां से कहां डिफाइंड है? ए से बी में डिफाइंड है ना, ए क्रॉस बी का सबसेट ना. Relation सेकंड कैसे सेकंड defined है? सेट को कोडोमेन बोलते हैं ना. बस. अरे इतना क्लियर है क्या? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट पेज पे चलूं? मैं बताता हूँ ना, पहले एग्जांपल से समझ में आएगा. Yes, sir. आगे बढ़े. हाँ, Sir, yes. यस सर। यस ऐसे थोड़ा मैथ समझ में. मैथ्स बिना एग्जांपल के तो किसी को समझ में नहीं आया आज तक. सर ठीक है. कॉपी करना था. अरे नालायक, चल कॉपी कर, कोई बात. यस सर डन. हाँ भाई, कॉपी कर लिए? यस सर. अरे बोलो आगे बढ़े क्या? हाँ, sir. नहीं मैं Yes, बोल दो, sir. सच सच बोल दो, इसमें वापस नहीं आऊंगा. आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. अब मैं दुनिया विरादों में आगे नहीं आऊंगा. ठीक है, चलो अभी समझते हैं मैं क्या बोल रहा था. ठीक है, ये देखो, ए में 1 2 3 है और बी में
3 और 4 है, ठीक है। बहुत ज्यादा हो जाएगा, मर जाएंगे करते करते इसको। तो फिर कितना 2 की पावर 6 64 कौन लिखेगा? 2 को पहले सिंपल ले लेते हैं ताकि तुमको थोड़ा सा मतलब दिक्कत नहीं हो जाएगी। रोज हो गया ए को ए दोनों लेना ही पड़ा, 16 तो 16 से कम तो क्या ही लोगे यार। बी को ले लेते हैं सी कॉमा डी, ठीक है। अब मुझे बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा? A A, comma C, A, comma D, C, comma C, B, रुको बे, comma D. अबे 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 एक मिनट रुको बे, इसको थोड़ा सा अच्छा कर देंगे, नंबर्स में कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग फिर बाद में। अरे यार एकदम ही मूर्ख हूं मैं। ठीक है, क्या होगा? A, comma 1, A, comma 1, हाँ A, comma A, 2, comma 2, B, हाँ B, comma 1, B, comma 2, B, A, comma 2, B, comma comma 2. B, 2. बोलो क्लियर है? Yes, sir. अब रिलेशन क्या है? अब तुमको मैं Yes. यही चीज ना, सुनो 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 सुनो, ये एक हुआ है ना, इसी चीज को डायग्रामेटिकली ऐसे दिखाते हैं, ए बी 1 2। कैसे दिखाएंगे इस चीज को? ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir, ये एरोज कंफ्यूज हो गए क्या? एरो दिख रहा है ना साफ साफ? बोलो है ना? हाँ सर, दिख रही। yes, sir, हाँ, sir, अरे सच्ची दिख रहा है ना, झूठ बोल रहे हो? सच्ची सर दिख रही। हाँ, sir, दिख रहा है, ठीक है, चलो। तो अब रिलेशन क्या है? ए क्रॉस बी का Subset. सबसेट सबसेट। तो कितना सबसेट आएगा इसका? 16 Power 4. 16 नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा बेटा? 2⁴. 16 आएगा ना? Yes, sir. yes, sir, ये बात चमकती है, कॉपी करो नेक्स्ट पे, इसी पे लिख देना ना, नीचे थोड़ा पेज स्लाइड कर देंगे और क्या, ठीक है। तो चलो मैं सारे रिलेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप बताओ, आप सब बता सकते हो ना मुझे? मैं तो हर बार तो एक, ये तो चमक गया, आपको 16 लिखना है, ठीक है। Yes, sir. अरे हाँ सर, समझ। नहीं तुमको नहीं, मैं खुद को बोल रहा हूँ भाई। 1 2 1 हुआ। तो अभी यहाँ पर ये आपका ए और यहाँ पर बी है, ठीक है। एक भी मैंने मैच नहीं किया है, तो ये रिलेशन कैसा है बोलो? एम्प्टी सेट, null set, नल सेट। कोडोमेन क्या है रे? कोडोमेन क्या है रे? 1, 2, हाँ, डोमेन क्या है रे? A, comma B, फाई। रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आया है क्या? नो सर। तो फर्स्ट एलिमेंट कहां से बना दिए? हवा में। अरे बोलोगे? चलो नहीं बोलोगे तुम लोग। नहीं सर, A1, अरे नहीं बोलोगे फिर मजा नहीं आता है पढ़ने में। A1, अब तो दोस्ती हो गई यार, दोनों से पढ़ा रहा हूं तो मतलब बोलना हाँ, चाहिए सर। क्लास में। चलो अब बताओ तो ये वाला रिलेशन कौन सा है? A,1. समझ रहे हो ना? Yes, sir. सबसेट लिखेंगे ना हम लोग? Yes, अबे हाँ sir. या ना बे? हाँ सर, हाँ। कोडोमेन क्या होगा बे? 1,2. 1,2. डोमेन क्या होगा? A, रेंज क्या होगा? सर 1, 1. चमका क्या? Yes, sir. yes sir, बोलो भाई। Yes, sir. Relation B,2. समझ रहे हो तुम रिलेशन क्या है? कुछ नहीं हाँ है सर. कोई भी। 1,2. 1, comma कोडोमेन तो अब एक कोडोमेन ना बार बार लिखना पड़ेगा, 16 बार, मतलब मैं मर जाऊंगा लिखते लिखते। डोमेन क्या होगा बोलो बेटा? B, B. रेंज क्या होगा बेटा? 2. 2. 2, फोर्थ ए कॉमा बी, ए और बी 1 और 2, क्या करें? A को दोनों ए के को 1 2 को पे, 2 के साथ, तो रिलेशन क्या होगा? A, comma 2, A, 2.
कोडोमेन क्या होगा? 1, 2. डोमेन क्या होगा? A, सर A. A A, रेंज क्या होगा? 2, 2 चमक रहा है क्या भाई? हाँ सर yes sir, Yes, sir. देखो क्लास में तुम जितना बोलोगे ना, जितना इंटरेक्ट करोगे ना, उतना सीखते हैं। जो लोग चुप रहते हैं वो लोग बहुत डिफिकल्टी ये सीखते हैं। चुप नहीं रहना चाहिए क्लास में, बोलते रहना चाहिए, ठीक है? मैं सुनूं ना सुनूं तो मेरी इच्छा है, बट तुम्हारा काम बोलना है। तो ए का 1, मैं सिंगल एलिमेंट वाले सारे सबसेट लिख रहा हूँ पहले, है ना? तो कौन सा छूटा हुआ है सिंगल एलिमेंट बताओ? B, B, 2. 1, बी कॉमा 1 रे। हाँ सर B कॉमा तो रिलेशन क्या आएगा? B, 1, B कॉमा 1 बी कॉमा 1, है ना? और क्या आएगा बेटा? कोडोमेन 1 कोडोमेन कॉमा 1, 2, codomain 1, 2, domain B, अभी किसी को कोई शंका है क्या कोडोमेन क्या होता है? नो सर no sir, नो सर, डोमेन में कोई शंका है किसी को? B, नो सर no sir, No, sir. रेंज क्या है? 1, है 1, ना? 1. ठीक है, ये 5 तो बना दिए मैंने, ठीक है? अब तो 16 बनाने पड़ेंगे ना, तो सारे रिलेशन मैं लिख रहा हूँ, आप सबका मैपिंग और ऐसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी 2-2 वाला कर लें? 2-2 बताओ क्या क्या आएगा? A कॉमा 1 A कॉमा 2 हाँ, अपने को मालूम है ना 16 बनाना पड़ेगा। यस सर हाँ बोलो। A कॉमा 1, 2 A ए कॉमा कॉमा 1 A, A, comma, और बोलो। B, B, 1 1, B B, कॉमा 1 सारा हो गया एक का? A कॉमा 1 और B कॉमा 1 ए कॉमा 1 और बी कॉमा 1। हाँ अब बोलो, अब ए कॉमा 1 सारा और बोलो, अब बोलो। ए कॉमा 1 सारा चला गया, और बोलो। सर B कॉमा 1 ए कॉमा 2 सारा हो गया यूज, ए कॉमा 2 यूज कर लो पहले। ए कॉमा 2 बोलो। B, comma 2, ए कॉमा 2 ए कॉमा 1 हो चुका है, ए कॉमा 2 और बोलो। B, B, comma, B comma कॉमा 1, 1. बी कॉमा 1 तो हो चुका है, अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। हाँ ए कॉमा 2 और बोलो। B, comma 1, B कॉमा comma 1 1, और कौन सा 2 वाला बच्चा हुआ है सबसेट बताओ तो? सर B का भी सर बी B का बोलो तो बेटा। हाँ A B, कॉमा 1, B, 2. B कॉमा 2 ये हो गया ना 6 यहाँ पे, है ना? अब यस कौन सर सा आएगा? 3-3 वाला बताओ तो कौन कौन सा है? ए कॉमा 1 A कॉमा 1 A, 2. A कॉमा A, 2 B 2, कॉमा B, 1 1. B, 1. बोलो बेटा। A कॉमा 1 A, A 1. कॉमा B, 2 comma B कॉमा 2, 2 B, comma 2, B, 2. फिर और और B, comma 1, B, 2. comma 1, ए B, कॉमा 2 1. B, बी 1 कॉमा कॉमा 1 1 B, B comma कॉमा 2 B, 2. A, comma और 2, A कॉमा 1 ए B, कॉमा में comma खास ए कॉमा A कॉमा 1 B कॉमा 1 और B कॉमा 2 कौन सा ए कॉमा 1 B कॉमा 1 और B कॉमा 2 क्लियर है क्या? यस सर Yes, sir. और लास्ट वाला कौन सा होगा? A कॉमा 1 A कॉमा A, 2 B कॉमा 1 1. A, B कॉमा 2 अब जो लोग सीखना चाहते हैं ये B, टॉपिक, 2. जैसे मैंने ऊपर के 5 आपके लिए किए ना, अरे ऊपर के 5 मैंने हाँ किए कि नहीं सर किए आपके लिए, हाँ सर वैसे ही Yes, आपको sir. इन 6 से लेके 16 तक का करिए, पूरा कॉपी करिए, अच्छे से करिए, मैपिंग बना बना के। तो डोमेन में एक डोमेन A, B आएगा ना 6 वाले किसमें में बेटा? किसमें किसमें? 6 वाले में 6 वाले में। हाँ ओके सर करिए सब लोग।
सर बोलो बेटा। 6th वाले में फिर रेंज क्या आएगा 1,2? हाँ, ठीक है। जो बता दी वो थोड़ी चेंज होगा। एक बच्चा एब्सेंट है, पता करना पड़ेगा। भाई हो रहा है क्या? हाँ सर हो रहा है। यस सर। यस सर। सेटिंग बिलिंग तो अभी उसमें ये चेंज कर सकते हैं क्या? देखो अकाउंट नंबर चेंज कर सकते हैं क्या? अपडेट क्रेडिट कार्ड। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? सर डोमेन A, नहीं हो सकता ना? नहीं, अरे अपन ने पढ़ा है ना, रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो एलिमेंट को एक ही बार बताते हैं ना। हाँ, इसके लिए सर कंफर्म करा था। हाँ।
सर हाँ बोलो। ये जो 6th वाला है ना उसमें डोमेन ए कॉमा बी होगा ना? हाँ ओके। सभी लोग का हो गया है क्या? करूँ मैं? सर एक 3 एक बचे। हो रहा है। करो। 2 ही बचे हैं, रुको। हाँ सर हो गया। कर लो, सबको कर लो। सर एक मिनट। कर लो। डन सर। एक 5 मिनट। सभी लोग का हो गया? कर रहे हो? कर रहे हैं। कौन सा कर रहा है? 11 चालू है। लास्ट के 3 बाकी। चलो करो 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 करो।
डन सर। हो गया सर। सब लोग का हो गया क्या? यस सर। हाँ सर। यस सर। मैपिंग तो कर ही लिए होगे, है ना? हाँ सर। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सिक्स्थ वाले में डोमेन क्या आया? ए कॉमा बी, राइट? यस यस सर। सर। हाँ। यस वाले में डोमेन, इसमें सेवेंथ वाले में डोमेन, सर ए ए। ए एट्थ वाले में, बी ए सर कॉमा ए बी कॉमा ए बी। कॉमा बी। ए एट्थ कॉमा में रेंज क्या आया? सर 1 1। वन 14th में कोडोमेन क्या है? सर ए कॉमा बी। 1,2 सॉरी 1,2 सॉरी। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, देखो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। एक मिनट में चार्जर लेके आता हूं। तुम लोग ये समझ गए ना कि रिलेशन क्या होता है? हाँ सर। यस। क्या होता है? यस सर। ए क्रॉस बी का सबसेट। सबसेट। सबसेट, और वो कितना भी हो सकता है ना। यस सर। तो चार्ज हो रहा है। सर ठीक है। कितना भी मतलब वो उसकी 2 की पावर n से। हाँ हाँ वही, ठीक है। b इज इक्वल टू 1 2 3 4, सारा ही आ जाएगा ना, फायदा नहीं है। b इज इक्वल टू 2 3 5 2 3 6, ठीक है। define, let's define a relation from A to B by relation में है x, y
where y is x plus 1, x belongs to a। क्वेश्चन सॉल्व तो तुम कर लोगे, ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन का मतलब समझना पड़ेगा। समझ में आया क्या कह रहा है क्वेश्चन? सोचो ध्यान से। फील आई क्वेश्चन की फील आई कि नहीं, बताओ मुझे पहले। यस सर। आ गई। यस ए सर। क्रॉस, Yes, तुम sir. पहले ये समझो, Yes, पहले sir. समझो पहले, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 12 12 होंगे। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे आपको यही पता नहीं है अभी तक? 12 हाँ Sir, 12 sir. पहले होना चाहिए। सॉरी मेरे को लगा था, सॉरी 2,2, ए कॉमा बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 12 12 होंगे। तो तुमको एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया फ्रॉम ए टू बी, मतलब तुम्हारा जो रिलेशन आर होगा वो क्या होगा? ए क्रॉस बी का कोई सबसेट सबसेट होगा। सेट होगा, सच दैट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से एक फर्स्ट एक छोटा है। फर्स्ट प्लस वन होगा। Belongs to फर्स्ट प्लस, ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। Yes, अरे sir. तुमको फील आई मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। यस सर। यस सर। तो मुझे तुम बताओ, ये रिलेशन में ये जो रिलेशन दिया है इसका मैपिंग कैसे होगा बताओ तो? कौन कौन से ऑर्डर इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सोच सकते सर हो? 1,2 बहुत अच्छा, 2,3। 2,3 शाबाश, सर इतना ही होगा। बस इतना ही होगा। यस तो सर। हम लोग मैपिंग में कैसे दिखाएंगे? 1 को 2 पे और 2 को 3 पे। चमका? यस सर। यस तो सर। इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा बेटा? 1,2 1,2 रेंज क्या होगा? 2,3 2,3 तो डोमेन क्या होगा? 2,3 3,6 क्या ये बात समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। Yes, sir. समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। सर Yes, sir. हमारा आर में सर 2 ही एलिमेंट्स कैसे आए सर? उसमें और बताओ कौन सा एलिमेंट आएगा बोलो? सर 6 के साथ पेयर वाला नहीं आएगा 6 कहाँ फर्स्ट एलिमेंट है, बताओ कैसे आएगा बोलो? कौन सा? सर? जैसे 1,6 या फिर 2,6। 1,6 कैसे आएगा बोलो? उसने क्या बताया है? x बिलोंग्स टू ए, आर में कैसे ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है? सच दैट सेकंड एलिमेंट शुड बी फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1। ओके सर, हाँ सर समझ गया। फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1 है ना? हेलो, यस सर। डाउट पूछ के गायब नहीं हो सकते हो। प्रॉब्लम इस बात की, तुम लोग गायब डाउट पूछ डर जाते हो, फिर आगे कैसे डिस्कस करें? बोलो ना, तुम गायब हो गए हम क्या बोलेंगे? नहीं सर समझ गया। बोल दे बेटा, फिर समझ गया। मैं फालतू अपना सर खुलाते रहूंगा, फिर चिल्लाते रहूंगा, क्या फायदा है? मेरा भी गला खराब होगा ना यार। समझा? हाँ ऐसे सर। शांति शांति। अरे सबको क्लियर है क्या इतना? हाँ सर समझ गया। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, आपको चैप्टर 2 से होमवर्क दिया है मैंने? नो सर। नहीं नहीं। सर। चैप्टर 1 होमवर्क दिया था? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. यस चलो, सर ठीक है, हो पहले गया। हाँ आगे कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। सर 1 मिनट यस सर। सर। नहीं सर एक और मैंने मार्क्स जो देखे हैं, मैंने कुछ तो ठीक है, मार्क्स आज शाम तक आप लोगों को मिल जाएगा। कुछ लोगों के मार्क्स कम है तो बुरा मत मानो, बट सम मिस्टेक इज देयर। इफ यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन कॉल मी अप एंड डिस्कस मी विथ मी कि सर ये दिक्कत आई है मुझे एग्जाम में। स्पेशली एवरीबडी हु वाज बिलो 50% शुड कॉल मी अप, देन वी कैन डिस्कस कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, एंड देन वी कैन सही कहाँ दिक्कत आ रही है। सर टेस्ट की बात कर रहे हो क्या आप? हाँ बेटा,
ओके सर। सर कितने बजे कॉल करना है? तुमको मार्क्स आ गए तुम्हारे क्या अभी? हाँ सर। सर हाँ? तभी तो मिल गए थे। मार्क्स तो मिल गए थे सर वहाँ पर पहले। लिखा था। मिल गए थे, रैंक मार्क्स सब हाँ हाँ तुरंत हाँ मिल गए। हाँ। ठीक है ना, अभी से सेंटर से मार्क्स आ जाएगी एक डिफरेंट पैटर्न में, गलत वलत सब मिला के, देन वी विल कॉल मी अप, ठीक है। टाइम आप कोई भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या तो मैं जूम मीटिंग ही रख लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 10-10 के सेट में वी विल हैव अ जूम मीटिंग, वो भी कर सकते हैं। यस सर। रब करें इसको। यस सर। यस सर। तो पहले ना अपन एनसीईआरटी का जो होमवर्क अपना है, एक बार उसको लिख लेते हैं, ताकि एक बार डिस्कस कर लें। ऐसे पढ़ाते जाएंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, फायदा नहीं है, ठीक है। चैप्टर 1 एनसीईआरटी का, चैप्टर 2 का 2.1, 2.2। भाई बोलते जाओ, यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। यस सर। यस 3.1, 3.2, 3.3। ओके सर। सर 1 का मिसलेनियस नहीं दिया था ना? सब कुछ हो गया, जब चैप्टर 1 लिखा सब कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। चैप्टर 5 का 5.1, 5.2, 5.2 है भी कि नहीं? 5.2, 5.2 था ही नहीं क्या? सॉरी, नहीं है ना। चैप्टर 5 मिसलेनियस। अरे यहाँ तक समझ में आती है? यस सर। बोलो भाई, क्लियर है क्या? यस सर। ओके सर। यस सर। सर ये सब कब तक करना है? 6.1, 1 से लेके 20 तक। जब तो होमवर्क पहले ही बोल चुका हूँ, कर कब तक क्या करना, तब तो हो जाना चाहिए था। सर आपने पहले से चैप्टर 1 बोला था, और 3.1, 3.2, 3.3। हाँ सर। अच्छा ऐसा है क्या? सर वो स्टडी सेंटर पे सबमिट कर दिया। हाँ सर बता रहे थे। सर सर फर्स्ट चैप्टर का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, उसमें जो ऐसे वाले क्वेश्चंस है कि कोई भी दो और सबको आप वेन डायग्राम से करो। सर कोई भी दो सेट को इक्वल करना है तो भी वेन डायग्राम से ही करूँ क्या? कर सकते हो, या मैंने बताया था कैसे करना है, मैंने पढ़ाया था ना, तरीका नहीं पढ़ाया था? हाँ सर, तो वही सर वही पूछना था कि एक दूसरे का सबसेट ही प्रूव करना है ना सब में। हाँ ओके सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। सर कब तक करना है? कब तक करना है? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कब तक करना चाहते हो? सर आप बोलो। सर ये सब भी सबमिट करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके नेक्स्ट सर। वीक में मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर एसएल लोनी का भी डिस्कशन बचा ट्रिग्नोमेट्री वाला ना? है। हाँ सर। हाँ, एक बार चैप्टर 3 एनसीईआरटी से हो जाए, फिर वापस से उस पर जंप मारूंगा मैं। ओके सर। आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। यस
ठीक है, दो मिनट शांत होने दो, मैं सोचने दो, मैं चाहता हूँ मैं पढ़ा दूँ। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b बाई a माइनस आयोटा b है, तो फाइंड x एंड y। कैसे करोगे बताओ? पहले पहले सर रैशनलाइज RHS को करेंगे रैशनलाइज करेंगे। X अब is equal स्क्वायर to के a टर्म्स में पोलर आएगा फॉर्म निकालनी। तो स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला। स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या, कुछ नहीं बोलोगे? सर जो पार्ट का आयोटा रहेगा वो y हो जाएगा। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और आयोटा के साथ क्या आएगा 2ab बाई, आई होप ये समझ में आता है, रैशनलाइज करना करवाया था थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो है ना। यस सर। x प्लस आयोटा वाई। अब हमको मालूम था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब बराबर होते हैं a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d, a is दैट equal to इम्प्लाइज real क्या था, part a is equal to d इक्वल होता है और और b इमेजिनरी इज इक्वल्स टू d, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2ab बाई, 2ab बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ऐसे Yes, मैंने sir. क्वेश्चन Yes, sir. ऐसे मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, ज्यादा परेशानी होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेकिन जो होमवर्क दिया है, तो अभी इस वीक में मैथ्स की क्लास है, किसी और दिन की नहीं है? सर फ्राइडे को है मैथ्स की क्लास, फिजिक्स की नहीं, मैथ्स की। मैथ्स की। कब है? सर फ्राइडे को। सर एक इसी काम कर टाइम लेते हैं ना, हाँ ठीक, एक काम कर लेते हैं ना, होमवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन में तो कर लें, कब क्या डिस्ट्रीब्यूशन पागलपन हो जाएगा ना। फ्राइडे को एक काम करते हैं, 3.1 3.2 3.3 कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। ज्यादा तो ये होमवर्क ज्यादा तमीज से हो जाएगा ना फिर, है कि और नहीं? नहीं तो फ्राइडे को चैप्टर 1 और 6 कर लें। नहीं नहीं, चाहे ये 3.1 3.2 3.3 करने दे, ट्रिग्नोमेट्री करने दे। ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट चैप्टर है, बहुत टाइम लगता है सीखने में, ठीक है? एक बार बेसिक हो जाएगा ना, तो फिर एक बार फॉर्मूले तुम लोग को अभी तक याद नहीं हुए होंगे अच्छे से, ठीक है? तो ये दिक्कत है। सर चैप्टर 1 का कोई डाउट रहेगा तो भी पूछ सकते हैं ना उसमें। एक काम करते हैं ना, फ्राइडे को चैप्टर 1 और दोनों रख लो, चैप्टर 1 भी रख लो ओके और ये भी रख लो, ठीक? ओके सर। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस Yes, sir. भाई देखो, हाँ बस एक ही रिक्वेस्ट है कि होमवर्क करके आना। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। क्या रिक्वेस्ट है कि होमवर्क करके आइए। क्या है? करके आना है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। और अब करें? हाँ सर। यस अभी बेसिक का जो लास्ट पार्ट बचता है ना, एक और पार्ट, एक और चैप्टर, वो भी कर लेते हैं, देन वी आर डन विथ ऑल थिंग्स। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ
मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अभी देखो इस चैप्टर में इस चैप्टर में दो पार्ट है, एक मैथ्स का पार्ट है और एक थ्योरी का पार्ट है। थ्योरी का पार्ट ये है कि ये चैप्टर पढ़े क्यों, ये बात समझ में आती है? सर हेलो, अच्छा आपको मालूम, आपको तो यही मालूम है चैप्टर क्या है, आपको तो यही नहीं मालूम है चैप्टर क्या है, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। क्यों, क्या होता है इस चैप्टर में, हम लोग किसी भी चीज का एक फॉर्मूला एज्यूम कर लेते हैं, मतलब दिया रहता है प्रूफ करने को, ठीक है? आप देखो, आप लॉजिक समझना, देन वी विल कम टू व्हाई डू वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर। इसका फॉर्मूला आपको बचपन से आता है, बोलो नहीं आता है तो आता है ना, ये यस सर। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स नहीं आता है क्या? यस सर। हाँ सर आता है आता सर। आता है। अरे एपी का सम है ना बेटा, हाँ सर आता है यस सर। सर। तो ये अपने को एपी से आता है। अब इसको मैं इस चैप्टर से प्रूव करूंगा, तो आप बोलोगे सर इस चैप्टर से क्यों प्रूव कर, हमको तो आता है। सही बात है, पर बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होंगे जो कि आपको प्रूव करना नहीं आता होगा, तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ू ना? क्या बोला, सुनाई नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे चैप्टर को फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं, इनका प्रूफ करना बहुत टेढ़ा खीर होता है, तो उसमें ये चैप्टर काम आता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके सर। कोई भी चीज अगर जनरल एन के लिए करनी है, कोई भी चीज अगर जनरल एन के लिए करनी है, तो वी कैन अप्लाई दिस चैप्टर पीएमआई। पीएमआई माने प्रिंसिपल ऑफ, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये बात चमकती है। यस सर। सो Yes, द sir. प्रोसेस इज लाइक दिस। सुनो, ये जो गिवन स्टेटमेंट है ना, गिवन स्टेटमेंट को हम लोग P ऑफ n मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देंगे हम लोग? P of n। P of n। किसको? इस पूरे बॉक्स को नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं? P of n। किसका नाम है P ऑफ n? सर LHS सबका, इस पूरे बॉक्स का नाम, ठीक है? यस। अब ना बिल्कुल शांत हो जाओ, अब समझना। P ऑफ 1 पे वी चेक बॉक्स का वैलिडिटी। मतलब क्या करेंगे हम? 1 डाल के क्या चेक करेंगे? LHS के साथ LHS इक्वल टू RHS। LHS और RHS का वैलिडिटी, मतलब वो ट्रू है कि नहीं। है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आपका वीडियो भी फ्रीज हो गया। हेलो, यस Yes, सर। sir, अभी आ रहा है सर। हेलो, यस सर अभी आवाज आ रही है। सर। गिवन स्टेटमेंट को P ऑफ n माने, आज बस सुनेंगे इस टॉपिक को, सॉल्व नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ध्यान दो, गिवन स्टेटमेंट को P ऑफ n माना है, मान सकते हैं ना? हाँ सर। यस सर। P ऑफ 1 पे मैंने बॉक्स की वैलिडिटी चेक करी है, क्या मतलब है इसका? सर True LHS है यार। RHS के इक्वल है To कि नहीं? check whether LHS is equal to RHS. ठीक है, अब तुम जुगाड़ देखो। एजम्पशन है ये, एजम्पशन हम करते हैं कि P ऑफ, तो अगर वी चेक द बॉक्स का वैलिडिटी, अगर ट्रू है तो स्टेप 2 पे गए। एजम्पशन है हमारा कि P एट K ट्रू है, मतलब हमने क्या एज्यूम कर रहे हैं कि K डालने पे ट्रू है।
यस हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, सोचो ध्यान से, आंखें बंद करो, सोचो। हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि P ऑफ K ट्रू है। ट्रू है। ट्रू है। अब इस एजम्पशन के अंदर I try to prove truthfulness of P of K plus 1. If P of K plus 1 is true, our Pn is validated. अब आपको झटका लग गया होगा क्या हो गया ये, ठीक है भाई, झटका लगना भी चाहिए। अभी ध्यान सुनो मेरी बात, में क्या कह रहा हूँ, वापस सुनो मेरी बात, सुन सकते हो? यस यस सर। P ऑफ 1 पे हमने क्या बोला, बॉक्स का वैलिडिटी ट्रू है। चेक करना होगा। अगर ट्रू है तो फिर स्टेप 2 पे गए। स्टेप 2 में क्या करना है, assumption P ऑफ अज्यूम करना है P ऑफ K, मतलब क्या एज्यूम करना है कि जब n की जगह K हो सर के होगा तो वैलिडेट होगा तो ट्रू है, ये मान लिया हमने। इस Yes. एजम्पशन के अंदर मैं क्या प्रूव करूंगा K+1 कि इस एजम्पशन के अंदर आई विल प्रूव कि P K plus 1 ट्रू है। ये चमक रहा है। अंडर द एजम्पशन दैट P of K is true, I will try to prove the P ऑफ truthfulness of P of K plus 1. K plus 1 is true. तो नाउ मैंने लास्ट लाइन लिखा है कि अगर P of K plus 1 ट्रू है तो अवर Pn is validated। बताओ कैसे? क्योंकि assumption सही हो जाएगा। ना बेटा ना, P of K ट्रू है। सुनो सुनो, मैंने P of K ट्रू एज्यूम करके क्या प्रूफ कर दिया है कि P of K plus 1 ट्रू है, राइट? यस Yes sir. सर अब पहला स्टेप यूज करो, तुमने क्या प्रूफ किया है कि P of K ट्रू है। ध्यान देना अगेन मेरी इंग्लिश पे, अगर P of K ट्रू है दैट इंप्लाइज, हम n की जगह P कोई भी n वैल्यू of डालेंगे K तो वो ट्रू है। ना सुनो ना, डोंट जंप टू कंक्लूजन। व्हाट हैव आई प्रूव्ड? मैंने ये प्रूफ किया है इफ P of K इज ट्रू, मतलब n की जगह k डालने पे अगर स्टेटमेंट को एज्यूम किया है मैंने n की जगह k डाला और मैंने बोला दिस बॉक्स इज ट्रू, ओके? यस सर। अंडर दिस एजम्पशन को मैं कह रहा हूं कि n की जगह k डाल के मैंने एजम्पशन ले लिया कि P of K इज ट्रू। अब मैंने उसको यूज करके क्या प्रूव कर दिया, मैंने उसको of यूज K करके क्या plus प्रूव 1 कर दिया कि K plus 1 ट्रू है। अब सोचो क्या हुआ इससे, अगर तो अभी तक क्या हो गया है काम, अगर P of K ट्रू है तो P of K plus 1 ट्रू है, ये तो प्रूव हो गया ना। यस सर। हाँ सर अब पहले स्टेप पे आओ, पहले स्टेप पे क्या प्रूव किया तुमने, P of 1 is equal to true. P of 1 इज ट्रू। Yes ये sir. ट्रू का मतलब समझ रहे हो ना, ट्रू का मतलब क्या है, लेफ्ट इक्वल टू राइट। बैलेंस हो हाँ जाएगा। सर तो P of 1 इज ट्रू। तो अगर P of 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 और 3 को यूज करके क्या प्रूव हो गया, कि जो P ऊपर of का 2 भी फॉर्मूला true है, है। जो ऊपर का फॉर्मूला है वो 2 पे भी ट्रू है। यस Yes सर। sir. यस अगर 2 पे ट्रू हो गया तो सेकंड और थर्ड स्टेप को यूज करके वापस से क्या प्रूव हो गया, P of 3 भी true है। ट्रू है। थ्री भी ट्रू। अगर 3 पे ट्रू है सेकंड और थर्ड स्टेप को यूज करके क्या ट्रू हो गया, P of Four. 4 पे भी P of 4 पे भी true। सर ऐसे ही फिर कोई भी वैल्यू कर सकते। हाँ वापस बोलता हूं मैं, जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसको अपन क्या मानते हैं, P of P n। of P n। of L. P of n। P of n. P of n हम लोग पहला स्टेप में चेक करते हैं कि P of 1 ट्रू है क्या। आप 2 पे भी ट्रू, आप 2 पे भी चेक कर सकते हो, बट हम लोग पहला स्टेप 1 पे चेक कर लिए कि P of 1 पे बॉक्स वैलिडेट हुआ क्या, यस सर हो गया। फिर हम क्या करते हैं, एक एजम्पशन पकड़ते हैं कि चलो भैया P of K को ट्रू मान लेते हैं। तो आपने P of K को ट्रू मान लिया, ठीक है। अभी P of K को ट्रू मानने से जो चीजें P of K ट्रू है, और अब आप P of K plus 1 पे यू वर्क अंडर द एजम्पशन
P of K is true. P of K is true. Now, if you are able to prove that P of K plus 1 is true, if you are able to prove that P of K plus 1 is true, under the assumption that P of K is true, so you have started a chain of sequence ना. What sequence? हमने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर P of K ट्रू है तो क्या ट्रू है? P of K plus 1. Okay. So now what is the chain of sequence? Hello. Yes, Yes, sir. sir. What is the chain of sequence? कि अगर P of 1 ट्रू है तो P of 2 P of true है. 3 true होगा. अगर P of 2 ट्रू है तो Three P of 3 भी true होगा. ट्रू होगा. अभी अपन क्वेश्चंस लिखते हैं, then you will understand more. At least 30-40% समझ में आया है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes कॉपी sir. कर लिए हो? Yes sir. नहीं सर. नहीं सर, एक मिनट. हाँ बोलो. सर डाउट है सर. बोलना बेटा. सर ऐसे आपने मतलब P of 1 डाल के चेक किया कि मतलब बॉक्स वैलिड है कि नहीं. हाँ बेटा. तो सर फिर मतलब कोई भी नंबर डालेंगे तो मतलब फर्स्ट स्टेप में दिख सकता है ना कि बॉक्स वैलिड है कि नहीं. हाँ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि प्रूव दिस फॉर्मूला फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. ठीक है, आप कोई भी नंबर डालोगे हमेशा आप उस नंबर से आगे पे ही कमेंट कर पाओगे ना, उस नंबर से पीछे पे कमेंट कर पाओगे? नहीं सर. समझे? इस चैप्टर का नाम इसलिए है मैथमेटिकल इंडक्शन. इंड्यूस मतलब आप जो प्रूफ कर रहे हो दैट इज अंडर सम इंड्यूसमेंट. अरे होता है ना, मम्मी पापा आपको इंड्यूस करते हैं ना कि बेटा एग्जाम में टॉप करोगे तो आपको हम साइकिल खरीदेंगे. आजकल लैपटॉप या मोबाइल होता है ना इंड्यूसमेंट कि आप ये करोगे तो ये मिलेगा. इसमें भाई इंड्यूसमेंट है कि P of K ट्रू करोगे, अगर तुमने P of K ट्रू कर दिया तो क्या ट्रू हो जाएगा? एग्जाम में तुम टॉप कर जाओगे, मतलब P of K plus 1 ट्रू हो जाएगा. ये बात चमकती है क्या? यस सर. कॉपी करो, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ 5-6, देन यू विल हैव अ फ्यू. 5-6 क्या, मैं 7-8 सॉल्व करूंगा. इट्स नॉट अ वेरी, मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. कॉपी कर लिए क्या? नहीं सर. सर डन. सब लोग कॉपी कर लिए? Yes sir. यस सर. Yes. Yes, sir. Yes, sir. सर वो लास्ट का लाइन है ना कि यार P of n इज वैलिडेट, तो वो इसीलिए ना क्योंकि फिर 2 का भी होगा फिर 3 का भी होगा. ओके सर. मैं एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो भी दिया था वही करते हैं. ठीक है, तो आप ज्यादा फील आएगी. ओके, 1 + 2 + 3, ये फॉर्मूला किसी ने दुनिया में ऑब्जर्व कर लिया. n × n + 1/2. हमें कह दिया गया भाई ये फॉर्मूला सही है नहीं है, आप प्रूफ करिए. ओके, तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम क्या मान लेंगे? P of n. P of n. P of n. स्टेप 1, P P of of 1 चेक 1. करना पड़ेगा. देखो P of 1 पे LHS में क्या हो रहा है? 1 है. RHS में क्या आएगा बताओ?
हेलो 1 इंटू Sir, 1 one. प्लस 1/2 कितना है? 1 ही आया ना? Yes, sir. Yes, तो sir. 1 इक्वल टू 1 मतलब क्या मालूम चला? दैट इम्प्लाइज P ऑफ 1 इज True. ट्रू। स्टेटमेंट 2 ध्यान दीजिएगा, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। विल अज्यूम दैट P ऑफ K इज ट्रू। True. मतलब हम लोग क्या मान लेंगे? हम लोग क्या मान लेंगे? Assumption is true. तब मतलब इस हम लोग क्या मान चुके हैं कि K पे ये क्या है? True. True है. Equal K होगा. पे ये ट्रू है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये K पे ट्रू है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हमने क्या लिया है? Assume किया. Assumption है. Assumption. सर Now is the बोलिए। सर ये फर्स्ट स्टेप में LHS इक्वल टू 1 कैसे हुआ? बेटा फर्स्ट स्टेप में LHS क्या बोल रहा है? 1 से लेके n तक का सम ना, 1 से लेके n तक का सम ना। आपने Pn क्या माना है? 1 से लेके n तक के सम इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। जब आप n को 1 डालिएगा तो 1 से लेके कहां तक सम निकालना है? 1 तक, तो 1 पे रुक जाएगा ना बेटा आपका। हाँ सर, ओके। नहीं समझा? चलो बताओ P ऑफ 3 क्या होगा? बोलो तो बेटा। Sir, 1 प्लस 2 3. प्लस 3। समझे बच्चा? स्टेप 3 क्या होगा? इंडक्टिव स्टेप। मतलब हम लोग का एम क्या रहेगा? बताओ एम क्या रहेगा? लेट्स राइट द एम। एम क्या रहेगा? P of K plus 1 को prove true करना है. 1 को true prove. टू प्रूव P of K प्लस ट्रू यूजिंग द फैक्ट दैट P of K इज ट्रू। यस और नो? Yes. एक्सपेरिमेंट का एम हमेशा शुड बी क्रिस्टल क्लियर। तो चलो, तो P of K क्या है बताओ? So K plus 1. ना रे, P of K क्या है? 1 प्लस 2। हम लोग को क्या प्रूफ करना है? Plus प्लस K. K प्लस K प्लस 1। हम लोग को इसका सम क्या प्रूफ करना है? लिखो यहाँ पर, टू प्रूव इज इक्वल टू, बोलो क्या प्रूफ करना है? K प्लस 1 K इंटू, plus 1, K plus 2 upon 2. Upon K2. ये हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, हाँ या ना? Sir. Yes. Yes, sir. नाउ वी विल मूव टू LHS। तो अब हम लोग को इसका सम मालूम है ना पहले से? Yes, कहाँ से sir. मालूम है बताओ? Sir. Step P 2. of K से. स्टेप 2 से मालूम है ना हमको सम तो हाँ इसका। sir. अरे बोलो बेटा, क्या है सम इसका बताओ? Sir, K into K K plus 1 into by K 2. plus 1/2. प्लस K K प्लस plus 1। 1. ये बात चमक रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। बोलिए क्या बन रहा है? So K by K plus 1 into K. K प्लस 1 बाहर आ जाएगा। हाँ sir. K क्या by लिखा है? K by 2 प्लस 1 1. which is K plus 1 into K K plus plus 2 2 by 2. by 2, जो क्या इक्वल टू RHS हो गया क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. प्रूफ कर दिया हाँ sir. हमने। क्या प्रूफ कर दिया? Sir, LHS is equal to R. नहीं, हमने क्या प्रूफ कर दिया? P K of plus P one of is K true. plus 1 true है. अगर हमने P of K को ट्रू माना है, अगर P of Yes, K sir. को ट्रू माना है तो तो P of K ध्यान देना, plus 1 is ये true. तो why is this तो वर्ड कमिंग? P of K को ट्रू माना है तो P of K plus 1 ट्रू है, ये प्रूफ किया। ये बीच में तो वर्ड क्यों आया है? सर क्योंकि P of K assume किया है. हाँ, ये जो P of K का जो फॉर्मूला यहाँ पर एज्यूम किया है हमने, इसको कहाँ पे यूज किया है? P of K plus 1. इस वाले में इसको यूज किए है ना। ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes. Yes, sir. सर हाँ बोलिए। और सर जब तक P of K ट्रू नहीं होगा तब तक P of K plus 1 भी ट्रू नहीं हो सकता। यस, ओके सर।
यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. सर स्टेप्स 3 से नहीं समझा। स्टेप 2 समझा है? हाँ ठीक है। स्टेप 3 में जो हमने एम लिखा है वो समझे हो? हाँ सर। ठीक है। एम में जो सेकंड लाइन जो सर्कल किया है वो समझे हो? टू नहीं प्रूव सर। p of k plus 1 ट्रू यूजिंग p of k is ट्रू, ये समझे हो? हाँ ठीक है। तो अगले स्टेप में जो टू प्रूव वापस लिखा है 1 से लेके k plus 1 तक इज इक्वल टू k plus 1 इंटू k plus 2 by 2, ये भी समझे ही होगे। ये तो p of k plus 1 लिखा है बस, है ना? सर वो नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ में आया है? तुम्हारे पास जो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ था, इसी वाले फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला लिखा है, अरे यार, इस वाले फॉर्मूले में जो तुम्हारा ये n के लिए है ना फॉर्मूला, इसमें n को जब k plus 1 से रिप्लेस करोगी तो p of k plus 1 बनेगा ना? हाँ तो जो नीचे वाला है वो वही तो लिखा है मैंने। ऊपर वाले में n को k plus 1 से रिप्लेस किया है तो p of k plus 1 बन जाएगा ना? नहीं समझा? ऊपर वाला स्टेप जो है वो p of n है, ये बात समझ में आ रही है तुमको? हाँ ठीक है। हम लोग को p of k plus 1 लिखना है, तो p of k plus 1 कैसे लिखोगी? n को k plus 1 से रिप्लेस, फंक्शन सिखाया था ना मैंने। हाँ n को किससे रिप्लेस करोगी? k plus 1 से ना। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में जो अभी मैं तुमको येलो से सर्कल कर रहा हूं, इस वाले फॉर्मूले में n को अगर k plus 1 डालोगे तो ये नहीं आएगा। हाँ सर आएगा। यही प्रूफ करना है ना हमको। हाँ तब उसमें जो व्हाइट से सर्कल किया था 1 से लेके k तक, उसका सम तो मालूम है ना हम लोगों को हाँ वो स्टेप 2 से। है। हाँ हाँ स्टेप P 2 of से क्लियर है अभी? से हाँ। कॉपी करो, एक और करते हैं ना, फिर 2-3 और करते हैं सिंपल, मतलब आज 2 और करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में 5-6 और करूंगा मैं। सर मतलब स्टेटमेंट को यूज करके दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है। हाँ हो गया सर कॉपी। रब करे। यस सर। सर मैं और क्वेश्चन कर रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है? परेशान मत हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर कर लेते हैं ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
अच्छा, जो डॉट 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 लिखते हैं इसका मतलब पता है ना? हाँ सर। सेम पैटर्न फॉलो होता है। हैं? नहीं पता है? पता है सर। 3 स्क्वायर के बाद क्या आएगा? 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर के बाद क्या आएगा? 5 square. n स्क्वायर के पहले क्या आएगा? n n minus 1 स्क्वायर। बालक n-1 स्क्वायर आएगा ना n स्क्वायर के पहले? हाँ सर। यस सर। ये नहीं मालूम है? मालूम है सर। इसको प्रूफ करना है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या नाम देंगे? p of चलो पहले p ऑफ 1 चेक करें बेटा। बोलो p ऑफ 1 क्या होगा? p ऑफ 1 स्टेटमेंट क्या होगा? बोलो। सर 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 1 1 into 2 2 3 3 by 6 3 is equals to 1, which is true. यस सर। p ऑफ 1 ट्रू हो गया। चमका, जिसको डाउट था p ऑफ 1 कैसे लिखा, क्लियर है अभी? p ऑफ k क्या लिखोगे? n इज इक्वल टू k रिप्लेस कर देंगे तो हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं ना। क्या एजम्पशन ले रहे हैं? p ऑफ k इज ट्रू। क्या एजम्पशन ले रहे हैं? बोलो। p ऑफ k इज ट्रू। कैसे लिखेंगे? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। मुझे सबकी हेल्प चाहिए यार, मैं अकेले नहीं लिख सकता हूँ। k minus 1 का होल स्क्वायर प्लस k k square is equal to k into k plus 1 into 2k plus 1। ये जो बच्चा बोल रहा है ना, इसका जब बोल रहा है तो नेट काफी खराब है, डिस्टरबेंस हो रही है। सर 2k plus 1 ना? हाँ बेटा, ठीक है। हमने क्या माना है इसको बच्चों? ट्रू माना है। क्या माना है इसको? एजम्पशन। ये ट्रू नहीं माना है हमने। क्या लिया है इसको? assumption। एजम्पशन लिया है, मानते हो ना? अभी थर्ड स्टेप क्या करेंगे? p of p of k plus 1 k plus 1 k plus 1 को प्रूव करेंगे। टू बी ट्रू। प्रूव्ड। बोलिए, क्लियर है? यस सर। हमारा एम क्या है? 1 स्क्वायर बोलो plus 2 square plus 3 square up to k square plus k plus 1 whole square is equal to k plus 1 multiplied by k plus 2 multiplied by 2k plus 3 by 6। ये हमारा एम है। क्या एम है हमारा? इसको प्रूव करना। अरे भाई एम तो बोलोगे, एम यही है ना, टू बी प्रूव ट्रू। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो पहला स्टेप बताओ। k square 1 तक को square plus 2 सेकेंड स्टेप square से हम into k square 2 को k plus 1 and 2k plus 1 by 6 ले लेंगे। एक बार लॉजिक दिमाग में बैठ जाए ना इसका कि इसके साथ एक्चुअल में खेल क्या चल रहा है, तो बहुत सिंपल है। दिक्कत क्या आती है इसमें? थोड़ा सा लॉजिक बैठने में समय लगता है, थोड़ा अजीब लगता है कि ट्रू मान रहे हो और फिर प्रूफ कर रहे हो, तो क्या बेवकूफ बना रहे हो। बट सोचो लॉजिक एक बार, क्या होगा बोलो। ये रेड में क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये p of k के इक्वल है। ये स्टेप 2 से आया है ना? यस सर। अभी क्या होगा बताइए बेटा? कॉमन ले लें? k plus 1 कॉमन ले को लेंगे। कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? k इंटू 2k plus 1 plus k plus 1 6 Plus- plus k plus 1 k plus 1 into 2k स्क्वायर plus k 7k प्लस 6 by 6 k प्लस 1 है जी। हाँ सर 2k square 2k प्लस 3 plus 4k k प्लस 2 हो गया ना फैक्टराइज yes sir by 6 which is equal to बेटा RHS। RHS
अभी थोड़ा बहुत 10-20% समझ में आया? हाँ सर समझ गए। Yes, sir. अरे अभी तो 20% समझोगे, नहीं समझे हो? बस समझ गए सर। चलो ठीक है, अब इसको 50% करके आज खत्म करते हैं, ठीक है? कॉपी करो। बोली भाई, कॉपी कर लिए? सर एक मिनट। और सर बोलिए ना बेटा। सर वो आपने जो लाइन में वो रेड से लिखा है ना, उसका RHS नहीं समझ, वो वाले स्टेप। RHS में समझ में नहीं आया, क्या बताओ? यहाँ से तो आपने K+1 ऊपर से नीचे ले लिया है, यहाँ से यहाँ तक ले रहे ना? यस सर। फिर इसमें से K+1, यहाँ पे K+1 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पर K+1 है, यस तो K+1 को बाहर निकाला है, तो क्या बचेगा? K इंटू 2K+1/6 और प्लस हाँ। K+1, समझा? ओके सर, समझा सर, थैंक यू सर। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा सभी को? यस सर। Yes, sir. रब करें? यस Yes, सर। sir. भाई सच्ची बोलो, रब करूं? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। 1 minute. Sir, 1 minute. Done, sir. रब करें क्या? Yes, sir. चलो एक और देखते हैं। चलो एक आपका बचपन का फॉर्मूला करते हैं। A/B की पावर n क्या होता है? की पावर n, B की पावर, है ना? चलो इसको प्रूव करते हैं। तो स्टेप 1 क्या मानेंगे आप? P of n is equal to P P of of n P of 1 ना बेटा, तो P of 1 क्या होगा बेटा? A/B to the power 1। is A1B1, वो तो है ही है ना, ऑब्वियसली, है ना? यस सर। yes sir. दूसरा स्टेप क्या मानोगे? P of K is ट्रू। क्या मानेंगे, बताइए? Sir, A by B. A by B to the power power K K is equal to A to the power power K K by B to the upon B power to K. the power K। K. स्टेप 3 P of K plus 1 is true। वो प्रूव कर। To be proved. True. टू बी प्रूव। प्रूफ करेंगे यूजिंग स्टेप 2, ठीक है? यस तो सर। P of K+1 क्या है बच्चों? Sir, A by B power K हम plus लोग को यही प्रूफ करना है, बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. yes sir. है ना?
यस सर। तो कैसे स्टार्ट करें? a by b के पावर a into a by b। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes. अभी Yes, sir. स्टेप 2 से किसका वैल्यू लिख सकते हो? A by B to the power by b k. to the power k. a to the power k upon b to the power k into a upon b। हो गया हो सर। गया प्रूफ? हो गया Yes. जैसे सर इससे कोई भी फॉर्मूला हो सकता है क्या प्रूफ? सर आरएचएस से भी कर सकते थे ना इसको। नॉर्मली एलएचएस से ही करते हैं, बिकॉज एजम्पशन में तुमने एलएचएस से ही इक्वल टू आरएचएस माना है, ठीक है? बेटर रहेगा वहीं से करो, ठीक है? सर इससे कोई भी फॉर्मूला प्रूव कर सकते। दिस इज द अगेन अ मिराज ऑफ दिस चैप्टर। लगता है, देखो, दिस इज द टफेस्ट चैप्टर इन द, मतलब जितने मैथ्स में चैप्टर आते हैं या पढ़े हैं मैंने, आई फील दिस टू बी टफेस्ट चैप्टर। आपके सिलेबस में बहुत सिंपल है, बिकॉज जेई में तो आता नहीं है, ठीक है? पेपर ऑब्जेक्टिव है। बोर्ड्स में 11th में स्कूल वाले करवाते नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में पूछवा के निकाल देते हैं, और लास्ट ईयर से स्कूल वाले पढ़ाते ही नहीं है कि पेंडेमिक है। मतलब मेरा क्वेश्चन इतना है कि पेंडेमिक है तो क्या मैथ्स चेंज हो जाएगी? आप बेसिक तो पढ़ाओगे ना। इट्स अ वेरी ब्रिलियंट चैप्टर, बट इट इज डिफिकल्ट चैप्टर। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर मैथमेटिकल इंट्यूशन, ठीक है? तो यस, द आंसर इज ट्रू। एनी वैलिड फॉर्मूला कैन बी प्रूव्ड बाय दिस। मेरा वर्ड बड़ा खतरनाक था, वैलिड फॉर्मूला, ठीक है? आगे बोले बेटा, एक और करें? यस सर। चलो एक और करें कि छोड़ दें? करें एक और? सर करते हैं। Yes, सर sir. चलेगा। देखो ना, लिखते ना, कॉपी कर लिए? Yes sir. यस सर। यस। प्रूव दैट 9 की पावर के माइनस 5 की पावर n पे तुमको करा रहे हैं, तुमको फालतू में कंफ्यूज क्यों करूंगा मैं? ये भी तो सोचना हो सकता है क्या लिख दिया। 9 की पावर n माइनस 5 की पावर n इज डिविजिबल बाय, ठीक है? हम लोग इस पूरे स्टेटमेंट को क्या मानेंगे? p of n। P of P of n. पहला स्टेप p ऑफ 1, यस। 9 minus minus 5 5 is divisible by 4। divisible by 4। यस ना? ट्रू है ना बेटा? यस सर। यस सर। स्टेप 2 क्या मानेंगे? p of k अज्यूम करेंगे कि ट्रू है। ध्यान देना, हमेशा यहाँ लिखना चाहिए, ये एजम्पशन है। p ऑफ k ट्रू, तो क्या मानेंगे? 9 की पावर k minus 5 की पावर k is divisible by 4। is divisible by 4, ये मान लिया हमने, है ना? क्या प्रूव करेंगे अब? k of k plus p 1 ऑफ k plus 1 to be True। ठीक है? अब p ऑफ k plus 1 क्या है बताओ? 9 की पावर k plus 1 minus हम लोग को इस पे 5 प्रूव की power करना k होगा, plus है ना? यस। वे टफ तो है। अब सोच सकते हो कि ये चीज को नीचे वाले में कैसे यूज करोगे? टाइम कम है। तुम लोग की दूसरी क्लास है क्या? होगी ना? नहीं सर। सर। मेरी है 6 बजे, तो ठीक है, बताओ। 9 की Split power k करेंगे into 9 9 की की power पावर 1। k लो, into मैं 9। आपको ना, मैं सुनो, मैं तुमको ना 2 स्टेप लिख दे रहा हूं, उसके बाद में सोच के बताओ। 9 की पावर के इंटू 9। आई होप सबको इतना क्लियर आता है। यस सर। यस सर। 9 की पावर के इंटू 9 माइनस 5 इंटू 5 की पावर के। इस चीज का
थोड़ा सा एक आपको हिंट दे देता हूँ कि जब भी कोई चीज डिविजिबल बाई 4 है, आपको पढ़ाया है ना मैंने, कैसे लिखना चाहिए उसको। अगर कोई भी चीज डिविजिबल बाई 4 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको? 4n 4n+1 4p बताया था ना, ये तो है ना। यस सर। पार्टीशन ऑफ नंबर्स में समझाए थे ना, इस टाइप से नंबर को यूज कर सकते हैं। यस सर, यस तो 9k - 5k इज 4p। अभी कैसे यूज करें इस फैक्ट को बताओ। So 9k is equal to 4p minus 5k. 9k 9 is equals to 4p plus 5 की पावर k। बढ़िया। अब बेटा तो 9 सब्स्टिट्यूट कर दे। पावर k को सब्स्टिट्यूट करेंगे। -5 अब सर ब्रैकेट ओपन कर देंगे। 36p plus अब 5 की पावर या फिर 5 की पावर k को कॉमन ले लेंगे। अब तो 4 आएगा ना, 4 times 5 is to k। 4 आएगा, ठीक है। 4 कॉमन ले लेंगे। अब डिविजिबल है ना। यस क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। बोलो भाई, क्लियर है क्या? यस हाँ सर। यस सर। सर। Yes, sir. यस सर। अभी स्कूल सारे चालू हो गए कि कल एक क्लास ले सकते हैं? नहीं, कल नहीं, सॉरी, कल नहीं, ठीक सर है। डीएवी नहीं हुआ है अभी। हाँ, डीएवी अभी नहीं, नहीं वो हुआ है। सर मैं वो नहीं केवी सोचा। हाँ, वो समझ गया मैं। वो तो ठीक है। तो सेंडोसअप भी क्या ही हुआ है, कुछ पढ़ा थोड़ी रहे हैं। वो पढ़ाएंगे, नया बच्चा आएगा, फिर वही उनको क्या ही, उनको अंतर नहीं पड़ता। नोबडी केयर्स नाउ, ठीक है। मेरा बस ये था ना, मेरे को ना फिजिक्स के लिए एक लेक्चर चाहिए था। चलो ठीक है ना, फ्राइडे को तुम लोग मिलते हो ना, तो फ्राइडे वाले में अपन फ्राइडे को ना चैप्टर 3 ही डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाला है, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि थर्ड ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा पार्ट बच 3 पॉइंट एक्चुअली इसमें भी जो बेटा क्लास दिया है टाइमिंग वही होगा जो मेजरली मेरा काम क्या है। रुको, मुझे ऐसे नहीं होमवर्क फ्राइडे को मैं क्या, फ्राइडे को मुझे 2 चीज पढ़ानी होगी, ठीक है। तो इसलिए अपना बेकार हो जाएगा। फ्राइडे को जो मैं डिस्कस करूंगा ना, मैं फ्राइडे का री होमवर्क दे रहा हूँ। फ्राइडे को ना 3.3 2.1 2.2। अब तो फ्राइडे को यही करके आओ बस। ठीक है सर। तुम लोग की छुट्टियां ही चल रही है ना? यस सर। Yes, sir. फिर इतना होमवर्क में कहा है हमको, सॉरी। सर एनसीईआरटी का ही कर रहा है ना ये मैथ्स का। हाँ, ओके। फालतू मैं भी सोच रहा हूँ। रुको यार, चैप्टर 1 करेंगे 3.1 से 3.3 करेंगे, 2.1 2.2 करेंगे जी। ये हम लोग फ्राइडे को करेंगे। ओके सर। सर ये नीचे वाला ही करेंगे ना ओके या फिर सर। ऊपर वाला? नीचे वाला बेटा, ओके सर। क्योंकि खाली टाइम चल रहा है। मैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ा दूंगा, इंडक्शन इक्वेशन करा दूंगा। एक्चुअली मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ ना, मैं क्या सोच रहा हूँ कि पहले ना अपन सारे टॉपिक्स जो है ना सब आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। कुछ भी पढ़ाने जाओ कहीं कुछ फंस जाएगा, तो सबका मैं बेसिक करा दे रहा हूँ ताकि फिर हम प्रॉपरली फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का जो लॉग है उसमें चलेंगे। तब तक आप फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री आप करते रहोगे बैकग्राउंड में। ओके सर। अभी आपको स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ाया मैंने? बस स्लोप पढ़ाया है ना? यस सर। यस सर। बस स्लोप भी कुछ और? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन भी पढ़ा है। हाँ, इक्वेशन स्लोप ना, बढ़िया। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा उसमें भी जाएंगे
मतलब जितने चैप्टर्स है ना बेसिक बेसिक वाले, उन सबका बेसिक हो जाएगा तो फिर फायदा होता है। तो क्या होता है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, फालतू में टाइम पास होता है। ठीक है, कॉपी कर लिए? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय। Bye, sir. Thank Bye, you, sir. sir. Thank you. Thank you, sir.